नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका की समझ प्रशिक्षण की अंतिम प्रश्नोत्तरी के सभी सही उत्तर जानेंगे। उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम अंतिम प्रश्नोत्तरी, जिसमें 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कम से कम 70% अंक लाना है, उससे संबंधित यह प्रश्नोत्तरी करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। पहला प्रश्न है, शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियां का उद्देश्य होता है। इसका सही उत्तर है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न है, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है। इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलिए फिर इसके बाद देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है। इसका सही उत्तर है 2 से 8 वर्ष। चलिए फिर देखते हैं। प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी। इसका सही उत्तर होगा सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधियों के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। चलिए फिर आगे देखते हैं। प्रश्न है, पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। चलिए फिर देखते हैं। इसके बाद प्रश्न है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। इसका सही उत्तर है 12 सप्ताह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल बाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। इसका उत्तर है कौशलों एवं अवधारणाओं पर। चलिए फिर देखते हैं। प्रश्न आता है, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ। चलिए फिर है प्रश्न, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हों। चलिए फिर है प्रश्न, DIY से क्या तात्पर्य है। इसका सही आंसर है स्वयं करें। चलिए फिर इसके बाद है प्रश्न, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में स्तर 3 के तौर पर उल्लेखित दस्तावेज कौन सा है। इसका उत्तर है बाल वाटिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है। तो इसका सही आंसर है 5+। चलिए फिर है प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है। इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है। तो इसका सही उत्तर है प्रत्येक दिन 4 घंटे। चलिए फिर है प्रश्न, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आता है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। तो इसका आंसर है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। चलिए फिर है प्रश्न, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है। तो इसका सही आंसर है 3। चलिए नेक्स्ट है, बाल बाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है। इसका उत्तर है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक। चलिए फिर इसके बाद है प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो इसका सही उत्तर होगा सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। चलिए फिर है प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है? तो इसका सही आंसर है 3 विकासात्मक लक्ष्य। चलिए आगे देखते हैं। फिर है प्रश्न, FLN मिशन का पूर्ण रूप है? इसका सही उत्तर है निपुण भारत मिशन। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई परिभाषित शब्दावली क्या है? इसका सही आंसर है बाल वाटिका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है? इसका सही उत्तर होगा 1 वर्ष। चलिए फिर इसके बाद प्रश्न आता है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है? इसका सही उत्तर है निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री प्ले। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा तुकान शब्दों की पहचान करना। चलिए फिर है प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है? इसका सही उत्तर है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। फिर इसके बाद देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा खालिस्तान जारी रहनी चाहिए? इसका सही आंसर है पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रश्न, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी हैं? इसका सही आंसर है स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। चलिए फिर है प्रश्न, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। चलिए इसके बाद है प्रश्न, मुक्त खेल क्या है? इसका उत्तर है बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। फिर इसके बाद प्रश्न है, कौन सा संघटक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर है मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। चलिए फिर देखते हैं। प्रश्न आता है, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए? तो इसका सही उत्तर है मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। चलिए फिर देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? तो इसका सही उत्तर है विद्या प्रवेश। आगे देखते हैं। प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है देश में निर्मित स्थानीय कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। फिर है प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। फिर है
प्रश्न, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके बाद प्रश्न है, बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। चलिए सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में आए प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेंगे, जिसका उत्तर देकर आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।